आज के समय में हर माता पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा बड़ा होकर अच्छी पढ़ाई करे, अपने पैरों पर खड़ा हो और जीवन में सफल बने। लेकिन इन सपनों को पूरा करने के लिए अच्छी आर्थिक तैयारी भी जरूरी होती है। समय के साथ पढ़ाई का खर्च, कॉलेज की फीस और दूसरे खर्च लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अगर पहले से पैसे न जमा किए जाए तो भविष्य में आर्थिक परेशानी हो सकती है। इसीलिए आज से ही बच्चे के भविष्य के लिए निवेश शुरू करना एक समझदारी भरा फैसला माना जाता है। यहीं पर SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान काम आता है। SIP एक ऐसा तरीका है जिसमें आप हर महीने अपनी क्षमता के अनुसार एक निश्चित राशि निवेश करते हैं। यह राशि म्यूचुअल फंड में निवेश होती है और समय के साथ बढ़ने की संभावना रहती है। अगर निवेश लंबे समय तक जारी रखा जाए तो छोटी छोटी बचत भी बड़ी रकम में बदल सकती है। मान लीजिए आपका बच्चा अभी केवल 2 साल का है। अगर आप आज से उसके लिए हर महीने 500 या 1000 की SIP शुरू करते हैं और इसे कई वर्षों तक जारी रखते हैं तो जब वो 18 या 20 साल का होगा तब उसके लिए एक अच्छा फंड तैयार हो सकता है। इस पैसों का उपयोग उसकी पढ़ाई, करियर या अन्य बड़े खर्चों के लिए किया जा सकता है। हालांकि वास्तविक रिटर्न बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा और इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अब सवाल आता है कि क्या बच्चे के नाम पर भी SIP की जा सकती है? इसका उत्तर है हाँ। यदि बच्चा 18 वर्ष से कम उम्र का है तो उसके माता पिता उसकी ओर से SIP शुरू कर सकते हैं। निवेश बच्चे के नाम पर किया जा सकता है लेकिन उसकी देखरेख माता पिता करते हैं। जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है तब आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद निवेश का नियंत्रण उसके नाम पर ट्रांसफर किया जाता है। बच्चों के लिए SIP शुरू करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको एक साथ बड़ी रकम निवेश करने की जरूरत नहीं होती। आप अपनी आय के अनुसार छोटी राशि से भी शुरुआत कर सकते हैं। यदि भविष्य में आपकी आय बढ़ती है तो SIP की राशि भी बढ़ाई जा सकती है। इस तरह बिना आर्थिक दबाव के बच्चे के भविष्य के लिए धीरे धीरे एक अच्छा फंड बनाया जा सकता है। SIP का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह आपको नियमित बचत की आदत सिखाता है। जब हर महीने तय तारीख पर अपने आप पैसा निवेश होता है तो बचत करना आसान हो जाता है। यही छोटी छोटी बचत लंबे समय में बड़े लक्ष्य पूरे करने में मदद कर सकती है। हालांकि यह समझना भी जरूरी है कि SIP कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें मुनाफा निश्चित हो, क्योंकि SIP का पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश होता है और म्यूचुअल फंड बाजार से जुड़े होते हैं। इसीलिए निवेश का मूल्य कभी बढ़ सकता है और कभी घट भी सकता है, लेकिन लंबे समय तक निवेश करने से उतार चढ़ाव का असर कई मामलों में कम हो सकता है। अब अगला सवाल है कि बच्चों के लिए SIP कब शुरू करनी चाहिए। इसका सबसे अच्छा जवाब है जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि निवेश में सबसे बड़ी ताकत होती है। जितने अधिक वर्षों तक निवेश रहेगा, कंपाउंडिंग का लाभ मिलने की संभावना उतनी अधिक होगी। इसीलिए बच्चे के जन्म के बाद या जब भी आपकी आर्थिक स्थिति सही हो उसी समय से SIP शुरू करना बेहतर माना जाता है।